नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीडियो क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल दिखें, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में मौजूद पेज ग्रुप के बारे में। दोस्तों, इस पेज ग्रुप में 3 मुख्य ऑप्शन होते हैं: कवर पेज, ब्लैंक पेज और तीसरा है पेज ब्रेक। तो चलिए एक-एक करके इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पेज ग्रुप क्या है। दोस्तों, इंसर्ट टैब का पेज ग्रुप हमें डॉक्यूमेंट में नए पेज जोड़ने, डिज़ाइन वाला कवर पेज लगाने और कंटेंट को अलग पेज पर भेजने की सुविधा देता है। जिसके लिए हम पहले देखते हैं कवर पेज क्या होता है। दोस्तों, कवर पेज का उपयोग डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक आकर्षक पहला पेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें आप निम्न चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल, नाम, डेट, कंपनी या प्रोजेक्ट का नाम। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका यूज़ हम कब करते हैं। मान लीजिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, असाइनमेंट, रिज्यूम या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देता है। इसको इंसर्ट करने के लिए आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में जाना होता है। वहाँ पे आपको पहले पेज ग्रुप दिखेगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कवर पेज का और फिर अपनी पसंद का डिज़ाइन आप चुन सकते हैं। अगला हमारा है ब्लैंक पेज। दोस्तों, ब्लैंक पेज का मतलब होता है एक खाली नया पेज। यह ऑप्शन डॉक्यूमेंट के बीच में या अंत में एक नया खाली पेज जोड़ता है, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अगले टॉपिक को नए पेज से शुरू करना होता है या फिर हमें डॉक्यूमेंट में स्पेस बनाना होता है। इसको यूज करने के लिए हम फिर से इंसर्ट टैब के पेज ग्रुप में जाएंगे। वहां पर आपको दिखेगा ब्लैंक पेज करके एक ऑप्शन। उस पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज मिल जाएगा। और तीसरा है पेज ब्रेक। दोस्तों, पेज ब्रेक का उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि अगला कंटेंट नए पेज से शुरू हो, लेकिन बिना खाली पेज डाले। इसमें कर्सर जहां होता है, वहीं से अगला पेज शुरू हो जाता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम मान लेते हैं कि हमें कोई बुक लिखनी है और हम एक चैप्टर लिख रहे हैं जिसका चैप्टर हमारा पेज के हाफ में ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं अगला चैप्टर एक नए पेज से शुरू हो। तब हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। इस टूल को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कर्सर को वहाँ पर लाते हैं जहाँ से हमें पेज को ब्रेक करना है। फिर हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, पेज ग्रुप में जाते हैं और वहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो हमारा कर्सर नए पेज में चला जाता है, जहाँ से अब आप अपने नए चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है, जिसमें हम यहाँ पर इंसर्ट टैब के इस पेजेस ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलता है: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सबसे पहले हम देखते हैं कवर पेज को। दोस्तों, यहाँ पे जाकर के जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन्स नज़र आएँगी, जो कि आपके पेज का कवर होता है। जैसे यदि हम कोई बुक लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस वाले स्टाइल को अप्लाई करें, तो इस पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो वाला स्टाइल आ जाएगा। दोस्तों, जब हम अपने पेज को छोटा करते हैं, तब आपको ये पूरा स्टाइल दिखेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एबी पब्लिकेशन हो गया, एबी पब्लिकेशन। और यहाँ पे आप अपने बुक का नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैंने रख दिया इसका एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ट्यूटोरियल। यहाँ पे मुझे अपना सबटाइटल डालना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एमएस वर्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, इसके अंदर में पढ़ना है पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप। यहाँ पे मैं अपना ऑथर नेम लिखना चाहता हूँ, तो ऑथर नेम में डालूंगा BTUACLASSES। तो यहाँ पे अब हमें ईयर डालना है, अगर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 25। या फिर यहाँ पे हम जाएंगे, जो ड्रॉप बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये कैलेंडर खुल जाएगा। और यहाँ से टुडे पे क्लिक करेंगे, तो ये अपना जो अभी करंट ईयर चल रहा है वो उठा लेगा। अगर आप इसमें और भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, तब हम इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया अपना कवर पेज। इसके बाद हमें मिलता है ब्लैंक पेज। तो जैसे यहाँ पे आपको एक खाली पेज दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं ब्लैंक पेज। अब हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा हो हमारा, जैसे हम रैंडम टेक्स्ट लाते हैं, हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हमें दिखे।
तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट का साइज लिया, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू RAND स्मॉल ब्रैकेट और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ रैंडम टेक्स्ट मिल गए हैं। क्या करते हैं, हम पहले कंट्रोल A करेंगे और फिर से हम साइज को छोटा करेंगे ताकि हम एक पेज पर सबको देख सकें। ये हमने कर लिया, इस पेज के सभी टेक्स्ट को हमने छोटा कर लिया। अब हमारे पास 2 पेज है। हम चाहते हैं कि इसके बाद एक और नया पेज आए जिसमें हम कुछ लिख सकें। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक नया ब्लैंक पेज आ गया है हमारे पास, जिसमें अब हम फिर से लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे बीच में ब्लैंक पेज चाहिए तो हमें इस पेज पर जाना होगा और यहाँ से ब्लैंक पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद यानी जिस पेज पे हमारा कर्सर होगा उसके बाद हमारा ब्लैंक पेज आएगा। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसके नेक्स्ट में आपका ब्लैंक पेज आएगा। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे था तो हमारा पेज नीचे यहाँ पे आ गया है, और जब पहला पेज पे हमारा कर्सर था तो दूसरा पेज हमारा ब्लैंक पेज बन गया है। तीसरा है पेज ब्रेक। दोस्तों, पेज ब्रेक का यूज़ हम तब करते हैं जब हम जैसे पहले भी बोला था कि अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं, उसका चैप्टर मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और ये हमारा यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ चैप्टर 2 का, चैप्टर 2। इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं इसके लिए, तो हम इसको कर देंगे रेड। इसके साइज़ को बड़ा कर लेंगे, 36 कर रहे हैं, और इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर कर ले रहे हैं, बोल्ड भी कर लेंगे। तो अब हमें ये दिख रहा है चैप्टर 2 और इसको हम बना ले रहे हैं चैप्टर 1। इसको हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया और इसको बोलेंगे हम चैप्टर 1। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 2 है। हम चाहते हैं कि हमारा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 के बाद यहाँ से जो चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है वो नए पेज से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे अगर हम ब्लैंक पेज का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कर्सर को रखा, ब्लैंक पेज को यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे बीच में एक नया पेज ऐड कर देगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि बीच में एक ब्लैंक पेज आए, हम चाहते हैं कि इस पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें हमारा चैप्टर 2 आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाकर के अंडू करेंगे, ये हमारा फिर से वैसा ही हो गया। अब यहाँ पे कर्सर को रख के पेज ब्रेक का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा पिछला जो चैप्टर 1 है वो यहाँ पे आ रहा है और जो चैप्टर 2 है वो यहाँ इस पेज में आ रहा है। वहीं जब हम ब्लैंक पेज का यूज़ कर रहे थे तो हमारा चैप्टर तो अलग हो रहा था, लेकिन बीच में एक ब्लैंक पेज आ रहा था। तो दोस्तों, मुझे अब नहीं लग रहा है कि आपको कभी कन्फ्यूज़न होगा कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में। अब आप अच्छे से जान गए हैं कि कवर पेज का यूज़ कब करना है, ब्लैंक पेज का यूज़ कब करना है और पेज ब्रेक का यूज़ कब करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि MS वर्ड, एक्सेल, कंप्यूटर बेसिक्स और इंपॉर्टेंट MCQ वीडियोस आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।